अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुहिब नवीद। वेलकम टू टेक टाइम चैनल। फ्रेंड, तो अब मैं आपके पास एक और एआई वीडियो लेके आ चुका हूँ जिस वेबसाइट से आप अगर आपका पहले बात हम कर लेते हैं। अगर आपका शौक है ग्राफिक डिज़ाइनर बनना या आपका काम कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर रिलेटेड है, यानी लोगो वगैरह बनाना, बैनर बनाना या बुक के जो कवर्स वगैरह होते हैं, बहुत मैनी मोर थिंग्स होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो चीज़ें आप लेटर्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आपको मैं आज एक ऐसी वेबसाइट, एआई वेबसाइट के बारे में बताने लगूँ कि आप अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम भी चुटकियों में कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ स्टे में लाजमी रहिएगा और ये मेरी वीडियो लास्ट तक तो लाजमी देखिएगा, ताकि आपको इस एआई टूल्स के बारे में, जो मैं अब पूरी सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, ये आई थिंक 15-20 वीडियोस तो मस्ट इसमें होंगी भाईजान, क्योंकि एआई टूल्स तो मेरे दिल पे छा गए भाईजान। एआई टूल्स ऐसे ऐसे हैं कि अब मैं अपना काम यूं मिनटों में कर लेता हूँ। जो काम मेरा घंटों में सोल्ड आउट होता था ना, अब उस्ताद जी मैंने उसको मिनटों में करना शुरू कर दिया। किसके जरिए? सिर्फ एआई के जरिए। एआई टूल्स को मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी डेली लाइफ में, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे व्यूवर्स भी जो है वो एआई टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें और अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाएं। ठीक है, तो जो आज मैं वेबसाइट का नाम आपके सामने रखने वाला हूँ उसका है stockimg.ai। ठीक है, इसके जरिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का हर काम आप इसमें मिनटों में कर सकते हैं। यानी इलिस्ट्रेशन वगैरह, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी एक्सडी, इनडिजाइन वगैरह जिसमें हम लोगोस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ये और जो बाकी चीज़ें वर्ड वगैरह हो गए, जैसे हम उसमें बुक कवर्स वगैरह देखते थे, बुक कवर्स भी वहाँ पे टेम्पलेट की सूरत में पड़े होते हैं। अगर आपने मेरी वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी ना, मैंने पूरा MS वर्ड का कोर्स बना के रखा है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वो वीडियो पूरी देखो। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली MS वर्ड और वो लोगो वगैरह उसमें कैसे, कवर वगैरह जो होते हैं कैसे बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मेरे एडोबी इलिस्ट्रेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देखे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल रहा होगा, जाके देख लो यार, ताकि तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से कुछ पता लगे। कहते हैं ना, नकल भी अकल से होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से पता होगा तो आप उधर जाके ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे तरीके से कर सकोगे। चाहे आपको उसमें टूल ज्यादा मिल रहे हैं, आपको उसमें ये कह लें कन्वीनियंट काम है, इधर आपको इलिस्ट्रेशन करनी पड़ती है एडोबी इलिस्ट्रेटर में, लेकिन आपको वहां पे काम आपका इजीली तरीके से हो रहा है। लेकिन नकल के साथ अकल भी जरूरी होती है उस्ताद जी, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा काम तो आना ही चाहिए, ताकि आप जो भी टूल्स इस्तेमाल करना चाहिए आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो। अच्छा यार, ये टूल्स ये है, वरना आप पंगे लेके तो हर चीज सीख ही सकता है इंसान, लेकिन कुछ चीजें पहले पता हो तो कन्वीनियंट काम ही होता है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम ये वेबसाइट पर जंप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन के बटन पर तो तुम कैसे भूल गए प्रेस करना, उसके जरिए तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो एआई टूल्स कैसे सीखोगे? जल्दी से अभी बटन दबाओ बेल का, और अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने सर्च बार में ये stockimg.ai लिख लेना है। ठीक है, जब आप कुछ ऐसा लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम एआई लिख रहे हैं, इट्स मीन कि हम सीधा इनकी वेबसाइट पर ही जंप करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरेट UI विद एआई। UI क्या होता है? वॉलपेपर्स वगैरह वो कह रहा है आप यहाँ पर जनरेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है आप आइकॉन्स वगैरह यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये कह रहा है बुक कवर, वॉलपेपर्स, पोस्टर, लोगो एंड स्टॉक इमेज, इलिस्ट्रेशन एंड आर्ट लाइक एडोबी इलिस्ट्रेटर से ये कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, आर्ट लाइक ड्राइंग, स्केचेस वगैरह भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोगो लिखा आया था, इलिस्ट्रेशन वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे यूजर्स इतने हैं। ठीक है, और इधर इमेजेस इतनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम इधर नीचे आते हैं, टेस्ट योर कैटेगरीज। वो कह रहे हैं अब आपको किस कैटेगरी में जाना है आप वो सर्च करें। ठीक है, बुक कवर, डिजाइन बेस्ट कवर फॉर योर बुक सेकंड। ठीक है, आप यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। जब आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपको अकाउंट के बारे में पूछेगा कि आप यहाँ पर अपना अकाउंट साइन इन करें। ठीक है, तो आपने अपने अकाउंट के साथ साइन इन कर लेनी है, या यूज एनदर अकाउंट पर क्लिक
कर देना है, ठीक है। जो भी आपका सजेशन में आ रहा होगा अकाउंट, आपने उसके साथ इसको लॉगिन वगैरह कर लेना है, ठीक है। फिर ये थोड़ी सर्चिंग होगी, उसके बाद ये देखें जैसा कि अब ये मेरा अकाउंट सेटअप हो चुका है इसके साथ, ठीक है। तो अब वो कह रहा है स्टॉक इमेज, ठीक है, अब आपकी ओके है सब कुछ। तो अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे जैसे ट्राई फॉर फ्री लिखा था, अब मैंने यहाँ पे अकाउंट लगा लिया है। अकाउंट लगाने के बाद अब अगर मैं इसको दोबारा रिलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे अकाउंट का यूज़र वगैरह आ जाएगा कि ये बंदा भी हमारा यूज़र है, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे वो स्टॉक इमेज कोड वगैरह के साथ ये सारी चीज़ें वो अब आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, जब आपका वो लॉगिन वगैरह हो जाएगा, सारा सेटअप हो जाएगा चीज़ें, तो ठीक है, फिर आपके सामने ये एज इट इज़ जैसे पुराना ये हमारा स्टॉक इमेज AI ओपन था, इसी तरह का हमारे पास एक इंटरफेस ओपन करके हमें दे देगा, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जैसा कि अब ये 1 क्रेडिट लिखा आगे कि यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बुक कवर वगैरह अगर तैयार करना है तो मैं यहाँ पर बुक कवर पर क्लिक करता हूँ। वेब UI यानी ये वेबसाइट से कुछ रिलेटेड होती है। CSS का तो आपने सुना ही होगा। CSS का मतलब होता है HTML CSS वगैरह होता है ना। CSS का मतलब होता है कैस्केड स्टाइलिंग शीट, ठीक है, यानी उसमें आप स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह वेब की करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अब जनरेट करें, वो कह रहे हैं स्टार्ट बुक ग्रे साई-फाई फॉरवर्ड, ये यहाँ पे आपने अपना डिटेल प्रमोट लिख देना है कि अब आपने क्या लिखना है बेसिकली, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जनरेट पर क्लिक करना है। जनरेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्चिंग होगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको तैयार करके दे देगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्टार बुक कवर होना चाहिए, गोल्ड रेज उसमें होनी चाहिए, यानी रेज शुआएँ वगैरह आनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फोक यानी फोक्सी होनी चाहिए, उसमें साई-फाई होनी चाहिए यानी साइंस फिक्शन उसमें होनी चाहिए, 4K यानी अच्छी इमेज होनी चाहिए, साइनेमैटिक होनी चाहिए, अनरियल यानी बिल्कुल रियल लगनी चाहिए वो, ठीक है। इंजन अनरियल इंजन होना चाहिए उसमें, और प्लैनेट की थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें आ रही हो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अब इसने हमारी ये बातों को कुछ कॉपी किया है जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखी थी। तो उसके बाद ये देखें उसने अब हमें एक कमाल का तैयार करके एक दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एडिट का ऑप्शन, एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप इसको अपने हिसाब से एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ गो टू एडिट पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप इनके एडिट पेज पर जंप कर जाएंगे, ठीक है। लोडिंग होगी थोड़ी सी, उसके बाद हम देखते हैं ये क्या इंटरफेस हमें दिखाता है। सेम टू सेम अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई यानी मालूमात नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट लाजमी करूँगा कि आप मेरी एडोबी इलिस्ट्रेटर की या जो भी मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है वो लाजमी देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है। आप जंप करते हैं लैपटॉप पर दोबारा, तो ये देखें ये हमें आप दिखा रहा है एडजस्ट फॉर्ट्यून फिल्टर वाटरमार्क वगैरह अगर कोई लगाना है वो भी। अब ये देखें अब मैं इतना हिस्सा इसका सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, ये देखें अब सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखें अब मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, हिला वगैरह सकता हूँ, जिस स्टॉक इमेज AI लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको डिलीट वगैरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये मुहिब भी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 512 बाय 512 यानी 512 इसकी हाइट है और 512 ही इसकी लेंथ है, ठीक है। आप यहाँ से अपने हिसाब से सेटअप वगैरह भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जूम वगैरह भी कर सकते हैं, देखिए 88, 90, 106 जैसे आपको अच्छा लगे। ये एरियल फॉन्ट्स वगैरह है, ठीक है। ये बोल्ड है, ये इटैलिक का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये जस्टिफाई है। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता तो आप मेरी एक दफ़ा वर्ड वाली सीरीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने MS वर्ड में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि ये क्या चीज़ है, यानी कर्निंग, लैडिंग वगैरह एंड वट एवर सोन, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरी वर्ड वाली सीरीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। वैसे मैं वर्ड वाली सीरीज़, वर्ड वाली प्लेलिस्ट यानी मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे ये आपको ट्रांसपेरेंसी वगैरह का बता रहा है, ये बॉर्डर है और ये आपको यानी कह लें कि ये चीज़ पीछे आनी चाहिए, ये चीज़ ऊपर आनी चाहिए, बैक फ्रंट कह लें कि ये वो है, ठीक है। शेडो वगैरह है ये हमारे पास। आप इस पर थोड़ी देर ये देखें, अब ये पोजीशन, अब आप इसकी पोजीशन को लॉक वगैरह भी कर सकते हैं, बैक फ्रंट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट है, ये इमेज आप चेंज करना चाहते हैं, इमेज भी आ जाएगी। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगोनल एक ऐसी शेप होती है जिसमें से आप 10 कॉर्नर्स वाली अगर शेप भी लेना चाहिए तो 10 कॉर्नर्स वाली भी आपको शेप
मिल जाएगी। 3 बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर यानी ट्रायंगल सॉरी, ठीक है। 4 बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर, और इसी तरह 5 पॉलीगोनल, 6 का भी पॉलीगोनल ही होता है, ठीक है। पेन, अगर आप पेन से कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये वो भी आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ गया है लाइन का ऑप्शन। लाइन आपने लगानी है तो लाइन भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया है एरो। अगर आपने एरो वगैरह किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है तो ये एरो वगैरह का भी काम कर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोबारा हम स्टॉक इमेज पर चले जाते हैं। यहाँ पे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी, ठीक है। ये लोगो, हम बेसिकली अब बात कर लेते हैं लोगो पर, ठीक है। ये लोगो मशरूम वगैरह, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एक, यानी कैसा लोगो लिखे हम, साई-फाई लिख देते हैं या कोई भी लिख देते हैं, पेन विद विंग, ठीक है। यानी पेन विद विंग लिख के हम उसको जनरेट पर क्लिक करते हैं तो देखें, वो देखिए अब यहाँ पे ये आपको कुछ प्लान्स वगैरह दे रहा है। वरना वो अगर आप वैसे ही प्राइसिंग वगैरह कर लेंगे तो ये बेस्ट होगा, वरना आप इसको इजीली फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरेट पर क्लिक करेंगे तो उसके जनरेट हो जाएगा और एज इट इज़ सारी वैसे ही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इलिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको इलिस्ट्रेशन वगैरह जनरेट करके दिखा रहा है, ठीक है। ये अब हमारे पास क्रेडिट खत्म हो चुका है। यू डोंट हैव एनी क्रेडिट कम बाय ऑन सम, वो कह रहे हैं थोड़े से अब पैसे लगाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। वैसे ये वेबसाइट आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। QR कोड्स, सबसे अच्छी बात कि आप इसमें QR कोड्स वगैरह भी बना सकते हैं जो कि बहुत मुश्किल से बनते हैं। वैसे QR कोड तो हम लाइक दिस हम एक्सेल पर भी बना सकते हैं और बहुत जगहों पर हम QR कोड्स वगैरह अपने बना सकते हैं, लेकिन स्कैनेबल वो काफ़ी उसमें प्रोसेस होता है कि हम उसको स्कैनेबल बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम ये आपको वॉलपेपर्स वगैरह के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वॉलपेपर वगैरह भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये वॉलपेपर जैसा आप इधर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में एज इट इज़ ये सारी चीज़ें वैसे ही दिखाएगा। क्वालिटी एंड डिटेल्स, यानी वो क्वालिटी एंड डिटेल्स यहाँ से आप कम कर देंगे तो उसकी क्वालिटी और डिटेल्स वगैरह कम हो जाएगी। प्रमोट गाइडेंस कम हो जाएगी। सीड इधर क्या चीज़ को प्रमोट कर रहा है, यानी सीड इधर प्रमोट कर रहा है बीजों को। यानी अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़, आप एक पौधा लगाते हैं तो उसके लिए हमें पहले बीज की ज़रूरत होती है, इसलिए यानी ये बता रहा है कि ये सीड आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सीड के तौर पर मिलेंगी, फिर आपको आगे एक पूरा प्लांट मिलेगा। यानी ये जो आपके पास पूरा हिस्सा है ये सीड है और ये आपका प्लांट है। यानी आपने यहाँ पे पहले सीड को यानी लगा दिया, उसके बाद आपको प्रोग्रेस एज अ प्लांट मिलेगा, ठीक है, या ट्री की सूरत में मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें PNG SVG, इसमें आप सीधा डाउनलोड पर क्लिक करें और ये देखें 1 सेकंड में फर्स्ट क्लिक पर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें जो ये है वेब UI, यानी ये जो मैं आपको बता चुका हूँ CSS वगैरह की है ये सारी चीज़ें, ठीक है। यानी ये CSS वगैरह के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये देखें जैसे कि ये वेबसाइट का इंटरफेस है, वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है। वो कह रहा है शो फॉर रिट्रो ज्वेलरी एंड फ्रेगनेंसेस, वो कह रहा है एक हमने परफ्यूम वगैरह इधर सेल करने हैं और ज्वेलरी वगैरह भी इधर सेल करनी है, तो उस हिसाब से आप हमें एक बैनर वगैरह तैयार करके दें, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह इसको कर लें, ठीक है। फर्स्ट क्लिक पर एक्सपोर्ट PNG करना चाहते हैं, PNG में 1 सेकंड में ये एक्सपोर्ट हो गई। SVG में करना चाहते हैं, ये SVG में आपने डाउनलोड किया वो SVG में डाउनलोड हो जाएगा। SVG एक अच्छी फाइल फॉर्मेट होती है, इसमें वो SVG में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा आपका, लेकिन उसके साथ ही फ़ौरन वो आपकी डाउनलोडिंग भी स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ये ऊपर देखेंगे ये यहाँ पर आपको इंस्टॉल का भी ऑप्शन दे रहा है कि यानी ये आप इसको यहाँ पर जाके इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप सैम्पल, ठीक है। यानी आप इसको एक सैम्पल के तौर पर, ऐप के तौर पर भी आप इसको अपने लैपटॉप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो अब आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो चीज़ ज़रूर बनाऊंगा या उस एक वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीटली ब्रीफ करके, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।